Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के जो हम डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी, उसके पहले पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में पार्ट 2 के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 के जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, और उस डिस्क्रिप्शन में आपको इस वाले जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप लोग टोटल चैप्टर देख सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। वो प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम द बैटल ऑफ प्लेसी, द बैटल ऑफ बक्सर एंड जो मैसूर वार है, एंग्लो मैसूर वार, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में वार विथ मराठास, ठीक है। तो मराठा के साथ जो लड़ाई हुआ था वो क्या क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो वार हुआ था मराठा के साथ, ये जो एंग्लो मराठा वार था, ये 3 बार हुआ था। ये कब कब हुआ था? देखिए, ये जो एंग्लो मराठा वार था ये 3 बार हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। देखिए, फर्स्ट मराठा वार, एंग्लो मराठा वार जो हुआ था वो ख़त्म हुआ था 1782 को, ठीक है। और ये जो 1782 में जो ख़त्म हुआ था, ठीक है, ये एक ट्रीटी होता है। देखिए, मतलब एक वार जो होता है, वार के बाद एक ट्रीटी होता है, एक संधि होता है। किस लिए? मतलब समझौता करने के लिए। तो फर्स्ट जो वार हुआ, फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वार हुआ था 1782 में जब ख़त्म हुआ तो इनके जो ट्रीटी हुआ था, जो संधि हुआ था, समझौता हुआ था, किसके द्वारा हुआ था ना? ट्रीटी ऑफ सलबई। ट्रीटी ऑफ सलबई जो हुआ था वो 1782 में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये पहले जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, वो पहले एंग्लो मराठा वार में एक ट्रीटी हुआ था जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सलबई, ठीक है। उसके बाद जाते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वार। सेकंड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था ना? 1803 से लेकर 1805 तक। ओके, समझ में आ गया? 1803 से लेकर 1805 तक ये एंग्लो मराठा वार था। और इसमें जो है बेसिकली देखेंगे तो इसमें कोई ट्रीटी हुआ नहीं था। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जो ब्रिटिश जो है इस वार में उनका जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा, और उड़ीसा की जो कुछ एरिया है उसको भी कवर करने लगे। उसके साथ साथ जो जमुना रिवर के कुछ नॉर्थ वाले इलाका जैसे कि आगरा और दिल्ली, इनको भी ये लोग कब्जा करने लगे। किस वार के बाद? सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद। ध्यान में रखिए कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया ना, उड़ीसा की कुछ जगह को उन्होंने कब्जा कर लिया, और आगरा दिल्ली जो यमुना के नॉर्थ साइड में है उसको कैप्चर करने लगे, ठीक है। और लास्ट में जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, उसको मराठा की जो पावर है उसको टोटल ये लोग कब्जा कर लिए। ध्यान में रहा। तो 3 बार हुआ था। फर्स्ट जो मराठा वार हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलबई हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था जिसको हम ट्रीटी संधि समझौता बोलते हैं, तब हुआ था ट्रीटी ऑफ सलबई, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था ये इस डेट में हुआ था, और ये 5 में ख़त्म हुआ था 1805 में। और इसमें उड़ीसा की कुछ जगह को और आगरा और दिल्ली को इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। और थर्ड वार एंग्लो वार में टोटल मराठा की जो पावर है उसको ख़त्म कर लिए। और मराठा में जो हेड होता है उसको हम पेशवा बोलते हैं। ये जो बंगाल के जो हेड होते हैं उसको हम क्या बोलते थे? नवाब बोलते थे। और ये जो मराठा के हेड को हम क्या बोलते थे? पेशवा बोलते थे। देखिए, पेशवा, ठीक है। और ये जो यहाँ का जो पेशवा था ना, इस पेशवा को तो मारे नहीं, इन लोगों को भेजा गया था बिटूर
जो कानपुर के इलाके में वहाँ रखा गया और उनको बोला गया कि हमारे जो पेंशन है हम आप लोगों को आपको पेंशन देंगे, आप वहीं रहना और वहाँ आप हमारे हिसाब से काम करना। तुम यहाँ से मराठा में मत रहो, तुम कहाँ जाओ ना, कानपुर में जाओ, जो बिठूर में जाओ। किसने कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी, या कोई हम कहेंगे तो ब्रिटिशर्स ने कहे। किसको? ना पेशवा। किस पेशवा को? मराठा के पेशवा को। मराठा में हेड होते हैं जिसको हम पेशवा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, साउथ ऑफ विंध्यास। देखिए ये जो फॉर एग्जांपल वेट, मान लो इस इलाके में जो हमारे विंध्या, इस इलाके में हमारे जो विंध्या है, इस विंध्यास के इलाके में कि जो साउथ इलाका है, विंध्यास के साउथ इलाके को, इस इलाके को ये लोग कब्जा करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद जाते हैं सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। हाँ, और एक यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्टेट्स था, कुछ स्टेट्स था ना, मराठा एम्पायर के कुछ स्टेट्स होते हैं, तो उसके जो ब्रिटिशर्स के पहले ये जो स्टेट्स था, इन कुछ स्टेट्स में से 4 डायनेस्टी रूल करते थे, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के पहले की बात हो रहा है, ठीक है। ये तो बाद में ब्रिटिशर्स लड़ाई करके पेशवा को हरा के वो मराठा को कब्जा कर लिए थे, लेकिन उसके पहले जो है मराठा एम्पायर कुछ स्टेट्स में से डिवाइड हुआ था। और वो जो स्टेट्स था, उन स्टेट्स में से कुछ डायनेस्टी रूल करते थे, जिसका नाम है सिंधिया, होलकर, ओके, गायकवाड़, बंसले डायनेस्टी, ये रूल करते थे। और इन लोगों के जो हेड होते हैं इनको चीफ बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 मराठा के फेमस सोल्जर के नाम दिया गया है, 2 सोल्जर के नाम फेमस, महदजी सिंधिया एंड नाना फडनीश, ठीक है। तो ये हुआ था सब कुछ, ओके, मराठा एम्पायर के। तो उसके बाद जाते हैं सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या है? देखिए, सब्सिडियरी अलायंस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड विलिस्ले के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगा ना, कि जो इंडियन रूलर जो होते हैं या छोटा मोटा जो स्टेट्स में रूलर होते थे, उनको क्या किया गया ना, सब्सिडियरी अलायंस किया गया। इसका मतलब क्या है? देखिए, इंडियन रूलर्स जो है इनको अलाउ नहीं किया गया। किस लिए? वो जो इंडियन रूलर हैं या जो भी हेड होते हैं, उनके स्पेशली कोई आर्म फोर्स नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो आर्मी नहीं रख सकते। कौन? इंडियंस जो रूलर्स होते हैं, मतलब हेड तो नहीं, वो छोटा मोटा जो जहाँ पे भी स्टेट्स में जो रूलर होते थे, कोई डायनेस्टी रूल करता था, उनको कोई आर्म फोर्स नहीं करते, रखा नहीं, वो लोग नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो ब्रिटिशर्स के मतलब उनके अकॉर्डिंगली रखेंगे। इसलिए कि क्यों किया गया? क्योंकि ये लोग जानते थे ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत अत्याचार कर रहे हैं, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बना रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया ना, ये जब अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आर्म फोर्स अपने कलेक्शन कर लेंगे या तरह तरह से आर्मी रखेंगे और हमारे हिसाब से हमारे खिलाफ लड़ेंगे, तो हम इन लोगों को कब्जा नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने ये सोच लिए थे, तो इसलिए कोई आर्म फोर्स नहीं रखा जाएगा। किसने कहा? ये ब्रिटिशर्स ने कहा, अगर रखोगे तो हमारे हिसाब से रखोगे या ब्रिटिश के जो सोल्जर है उनको रखोगे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, ये किसने किया था? क्वेश्चन आता है सब्सिडियरी अलायंस। इसका मतलब क्या है? सब्सिडियरी अलायंस, जो आर्म फोर्स नहीं रख सकते। तो इसने एक क्वेश्चन आता है लॉर्ड विलिस्ले, ठीक है, लॉर्ड विलिस्ले रखे थे, सॉरी इंट्रोड्यूस किए थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ओके, ये वही बात है। और यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली इसके हिसाब से अवध और हैदराबाद को क्या कर लिए इन लोगों ने? कब्जा कर लिए, क्योंकि अवध और जो हैदराबाद थे ये नहीं मानते थे, ठीक है नहीं। तो अवध और हैदराबाद नहीं मानेंगे तुम्हारे जो रूल रेगुलेशन है, इनके जो हेड थे तो ऐसे बोलते थे, तो इन लोगों को रखा नहीं गया। उनकी जो मतलब कि कब्जा करके अपने जो अवध और हैदराबाद को लुटा गया, ठीक है।
कब्जा कर लिया गया। ये था स्टोरी। तो उसके बाद जाते हैं पारामंटेंसी। समझ में आ रहा है? तो देखिए, पारामंटेंसी का अर्थ होता है सुप्रीम पावर। उसका अर्थ क्या होता है कि जो भी इंडियन स्टेट हैं, जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, यहाँ ध्यान में रखिए कि जो पारामंटेंसी का अर्थ होता है कि जितने भी जो स्टेट्स होते हैं इंडिया के, उस स्टेट्स के हेड कौन है? ब्रिटिश। अर्थात कि ये लोग समझते थे कि जो जितने भी स्टेट है वो ब्रिटिशर्स ही के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, तो ये जो पॉलिसी पारामंटेंसी किसने किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वर्नन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो गवर्नर जनरल बने थे 1813 से लेकर 1823 में बने थे। ठीक है, और इसके खिलाफ एक जो हम कहेंगे तो नारी थे जिसका नाम है रानी चन्नामा। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, रानी चन्नामा जो है, रानी चन्नामा को रानी चन्नामा ने अटैक किए थे। अटैक के मतलब इनके खिलाफ गए थे। ये जो पारामंटेंसी, क्यों भाई, स्टेट्स तो हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा देश है, तो तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेंगे? तो इसलिए इसके खिलाफ गए थे रानी चन्नामा ने, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इनको क्या किया गया? इनको बेसिकली अरेस्ट किया गया। कब अरेस्ट किया गया? 1824 को। ओके, इनको जब 1829 में जब जेल में थे, ये वहीं मर गए थे। ठीक है, और यहाँ पर और एक दिया है रायना जो कि चौकीदार है संगोली के, किठौर की जो संगोली है, और उनको भी एज ए मतलब कि उसको भी इस तरह के कुछ नाइंसाफ़ी काम किया गया था। ठीक है, और ये क्या किया था ना, बेसिकली रायना जो है वो, ये सुप्रीम पावर की जो बात हो रहा था, तो ये बहुत उत्तेजना हो गया और बहुत गुस्से में था। तो ये ब्रिटिश के कैंप जो था, और जितने भी रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, जितने जहाँ पर वो कैंप बनाते थे ना, ऐसे तंबू मार के, तो ये लोग जो उस वहीं पे रिकॉर्ड रखते थे, रिकॉर्ड सब कुछ रखे थे, उस रिकॉर्ड्स को सब डिस्ट्रॉय कर लिया। ठीक है, किसने? रायना ने। रिकॉर्ड क्यों रखते थे? क्योंकि वो साइन लेते थे ना कि हमारे हिसाब से चलोगे। हाँ, जितने भी जो कुछ कर नहीं सकते थे कुछ आदमी या कुछ स्टेट्स, वहाँ रिकॉर्ड था, साइन था, तो उसको डिस्ट्रॉय कर लिया। किसने? रायना ने। और डिस्ट्रॉय करके चला गया। लेकिन वो ये सब करता था, लेकिन 1830 में इनको मतलब अरेस्ट किया गया, और वो जो वो ऐसा करता था वो उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद जाते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने किया था? ऐसे देखिए, यहाँ पर ट्रिक है क्या, कैसे याद कर सकते हैं? डॉक्ट्रिन का अर्थ क्या होता है? उसके पहले डी ही आता है। तो डी जो है वो किसने किया था? डॉलहाउसी। ये भी डी है, तो ये अगर डी यहाँ पर आया, यहाँ पर डी के हिसाब से डॉलहाउसी कर देना। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डॉलहाउसी। ठीक है, और इसमें क्या होता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में मान लो कोई एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट की कोई राजा मर जाता है। ठीक है, अगर कोई राजा मर जाता है तो उस राजा के, ठीक है ना, उस राजा के जो स्टेट्स है उसको ब्रिटिशर्स ने क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। ठीक है, समझे? एनेक्स किया जाएगा। तो इस तरह कौन कौन से स्टेट हुआ था? तो ये हुआ था सतारा, ये संबलपुर है, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी है। तो ये जो पांचों स्टेट था, ये पांचों स्टेट को एनेक्स किया गया था। इनके जो राजा थे वो मर गए थे। ठीक है, कब कब किया गया था? ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर। देखिए ओके, सतारा को 1848 में किया गया, संबलपुर को 1850 में किया गया, और उदयपुर को 1852 में किया गया, नागपुर को 1853 को किया गया था, एवं 1854 को झांसी को किया गया था। तो ये सीरियली आप 1848, 1850, 1852, 1853, 1854 ये आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वारन हेस्टिंग जो है वो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वो इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट दिया गया था, उसका क्या होता है? मर्केंटाइल का अर्थ में तो बता दिया था कि एक बिजनेस कंपनी है, ठीक है, वो गुड्स सर्विसेज देता है। और फैक्टर क्या होता है? जो कंपनी में जो लगाया जाता है,
कंबाइंड ट्रेडेड वर नोन एट दैट टाइम एज ए फैक्टर्स, जो प्रोवाइड करता है कंपनी। फरमान क्या होता है? एक रॉयल ऑर्डर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कुछ ऑर्डर दिया जाता है उसको फरमान किया जाता है मुगल पीरियड में। पपड़ कौन है? जो ब्रिटिशर्स के हिसाब है, किसी के हिसाब से चलना है उसको पपड़ कहते हैं। नेगोटिएशन का अर्थ होता है कि ये फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीपल इन ऑर्डर टू फाइंड ए सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए लोगों के साथ कुछ बातचीत करना नेगोटिएशन है। चार्टर क्या होता है? एक एक्ट होता है जिसके ऑफिशियली एक एक्ट है, तो इसके हिसाब से कुछ नियम बनाया जाता है। और नवाब कौन है? नवाब जो है द ब्रिटिश कॉल द नवाब एज नवाब हु वाज द सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। नवाब का अर्थ होता है क्या? ये सिंबल है, कुछ एक साइन है पावर एंड अथॉरिटी का। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। यहाँ पर तो बता दिया सब्सिडरी अलायंस क्या है कि आर्म फोर्स नहीं रखे जाएंगे, कि आर्मी नहीं रख सकते इंडियन रूलर्स। इंजक्शन होता है इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन देना। सब्सर्वियंस का होता है कि कुछ सबमिशन की एक्ट करना। ठीक है, कॉन्फिडेंसी का होता है कुछ अलायंस होता है। पार्लियामेंट्री से तो बता दिया था कि वो कुछ सुप्रीम पावर होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? कुछ जो अगर जो कोई स्टेट में राजा मर जाता है तो उसके स्टेट को हड़प लिया जाता है। कोजी का अर्थ होता है ए जज। ठीक है, ध्यान में रखिए। मुफ्ती का अर्थ क्या होता है? मुफ्ती का अर्थ है एक जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्टिंग द लॉ एंड द कुजी वुड एडमिनिस्टर। ठीक है, ये मुफ्ती क्या होता है कि एक जूरिस्ट होते हैं किसके? मुस्लिम कम्युनिटी के। वो क्या करता है कि जो लॉ ऑर्डर बनता है या लॉ दिया जाता है उसकी क्या होता है? वो रेस्पॉन्सिबल लेता है, उसको मुफ्ती कहते हैं। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट मतलब किसी को मतलब मान लो कोई पावर में है उसको पावर में हटा देना, इम्पीचमेंट होता है। सावर कौन होता है? एक जो हॉर्स के ऊपर जो मैन बैठता है उसको बोलते हैं सावर। धर्मशास्त्र क्या होता है? एक संस्कृत की एक टेक्स्ट होता है। मस्केट क्या होता है? मस्केट एक होता है हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर। मस्केट होता है बहुत बड़े जो सोल्जर, बहुत बड़े जो गन ये हैवी गन जो इस्तेमाल किया जाता है। मैचलॉक क्या होता है? एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्निटेड बाय मैच। देखिए मैचलॉक वो होता है पाउडर जो जैसे मैच बॉक्स कैसे होता है वो उस टाइप ना। तो ये डेट कुछ लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। कुछ हुआ था 1908 को वास्को ड गामा ने आए थे। पोर्तुगीज की जो वास्को ड गामा है इंडिया को सी रूट की तरह सी रूट में आए थे, समुद्री रास्ता में आए थे। कौन आए थे? वास्को ड गामा पहला एक आदमी थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड की, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? इंग्लैंड की है। कहाँ के है? इंग्लैंड के है। तो इंग्लैंड की जो राजा की क्वीन थे एलिजाबेथ फर्स्ट, उन लोगों ने ग्रांटेड किए थे इंडिया में रूल कर बिजनेस करने के लिए पहले। उसके बाद 1651 तो बता दिया था फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री हुआ था बैंक ऑफ द रिवर हुगली में। और 1696 में क्या हुआ था ना, कुछ सेटलमेंट हुआ था। और 1756 में अलीवर्दी खान मर जाते हैं और सिराजुद्दौला ने नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। ये तो पहले फर्स्ट ये पार्ट में बता दिया था। और 1757 में कौन सा हुआ था? द बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। 1764 में, ये नहीं बताया था, सॉरी फॉर दैट। द बैटल ऑफ बक्सर का हुआ था ना 1764 में हुआ था। और 1765 में मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज ए दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। बंगाल की जो कहेंगे तो दीवान बनाया गया, प्रोविंसेस की जो दीवान रखा गया वो 1765 में रखे थे। और क्या होता है 1782 में 82 और 99 में टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ मैसूर, वो रूलर बने थे। ओके, इतना डेट याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है।